कॉमरेड्स, दिस इज यूवी एंड आज मैं आपको नीट 2026 का पेपर रिव्यू देने वाला हूँ। इससे पहले कि हम कुछ अच्छे काम की शुरुआत करें भाई, हम द वन एंड ओनली द ओजी लिविंग गॉड के पैर छू लेते हैं भाई। अभी आप इनको पहचानते हो तो आप इनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो भाई। जान पहचान होनी चाहिए। एंड भाई कसम से सही बता रहा हूँ भाई, जितना मेरा इस पेपर ने मेरी सिली है भाई, उससे ज़्यादा तो इस पेपर ने मेरी फाड़ी थी भाई। अगर तुम पहचान पा रहे हो तो भाई, नाम देख रहे हो भाई, ये लोग पता नहीं कहाँ से नाम नाम करके आते हैं भाई। कैलाश जैसा इस पेपर का नाम है भाई। सही बता रहा हूँ, इस साल कम से कम भाई 20-30 तो भाई नीट 2024 से ज़्यादा ही टॉपर्स निकलेंगे AIR1 भाई। क्योंकि नीट 2025 के लिए भाई का पेपर देख के भाई 2026 वालों ने अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी थी। एंड भाई इस पेपर में मेरे 390 के अराउंड थे, एंड 390 थे टू बी एग्जैक्ट। आई फक, मेरा दिमाग फट चुका था भाई जब ये पेपर देखा था मैंने। एंड भाई कसम से कितना प्यारा पेपर है भाई ये। बायो में कितने अच्छे क्वेश्चंस थे भाई। मैं पूरा एग्जाम्पल याद करके बैठा था भाई। मेरी जो फटी पड़ी थी भाई पेपर से पहले, मैं एग्ज़ाम सेंटर पे ये रिवाइज कर रहा था भाई। एक भी असर्शन रीज़न नहीं आया भाई। सारे मैच द फॉलोइंग भाई इतने ज़्यादा थे। एंड ये देखो भाई, पूरे साइंटिस्ट का नाम याद करके रखा हुआ था मैंने कि साइंटिस्ट पूछेंगे भाई, एक साइंटिस्ट नहीं आया बायो में भाई। ये पूरा बर्बाद हो गया भाई। प्रिंट आउट के जो पैसे दिए थे भाई, ये बर्बाद हुए पूरे भाई। AIATS आकाश भाई, उसने अलग मेरी फाड़ी हुई थी भाई। कभी भी तुम ग्रेविटी टेस्ट कर लेना भाई, लेकिन इस हरी पट्टे को कभी गले में मत डालना भाई। जो मेरा दिमाग चौदह है भाई, वो आई नो, आई एम सॉरी, थोड़ा मैं गाली दे रहा हूँ भाई। मेरी बायो की NCERT देखो भाई, इतनी बुरी हालात हो रखे हैं भाई। इंडियन हाउस होल्ड में भाई ड्रॉप लेना इज़ अनदर बिग भाई। पूरा NCERT पूरा भाई देख रहे हो, पूरी NCERT फट चुकी है भाई। पन्ने हाथ में आ जाते हैं इसको NCERT लो। मैं पुरानी NCERT यूज़ कर रहा हूँ, ये कोई भी इनमें से कोई भी नया नहीं है। ये देखो भाई, तुम्हें ऐसा कोई पेज नहीं मिलेगा जहाँ पे कुछ ना लिखा हो। पूरा भाई इतना अच्छे से रगड़ के तैयारी करने के बाद भाई, हमारे भाई की फाइनली 500 के अराउंड बनेंगे एंड 500 के ऊपर ही रहेंगे। मैंने अभी आंसर की से कैलकुलेट नहीं किया, बट दैट वुड बी माई स्कोर। एंड सबसे पहले मैंने बायो से शुरू करा पेपर देना। एंड आई वॉज लाइक कि पहले मैं बायो करते हैं भाई। मेरे से सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, मतलब सारे तो नहीं, 2-3 गलत हुए मेरे से। एंड 2-3 शायद मैंने एक में 2-3 क्वेश्चंस में लाइक मैंने गेसिंग करके किया था, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके। एंड भाई केमिस्ट्री भी डुएबल थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी। बायो तो इजी थी भाई, अगर तुमने NCERT पढ़ी थी तो तुम पूरी कर सकते थे। एंड फिज़िक्स वाज भाई थोड़ा मॉडरेट से इजी था। ओवरऑल पेपर देखा जाए तो भाई पूरा ही लाइक मेरे को मॉडरेट लगा। आई डोंट नो कि आपका कैसा क्या होगा, बट इतना पता था मेरे को कि एग्ज़ाम सेंटर से घुसते ही पहले मेरे को ये पता था कि भाई मेरा नहीं होने वाला। लाइक आई वॉज सो श्योर कि मैं 2000 क्योंकि मुझे पता था भाई कि मैं IC से पढ़ के भाई, कैलकुलेटर हमने 11th-12th पूरा कैलकुलेटर पे किया था, तो मेरे को न्यूमेरिकल्स में थोड़ा दिक्कत होगी फिजिक्स केमिस्ट्री में। बट भाई क्वेश्चंस डुएबल थे, लाइक मैच द फॉलोइंग भी था। एंड मैच द फॉलोइंग भाई बहुत क्वेश्चंस थे अब की बार भाई। कैन यू बिलीव भाई, मैंने फोटोग्राफ के लिए अलग, ये केवी एजुकेशन के भाई इतने सारे नोट्स, फिजिक्स के नोट्स, बायो के नोट्स, दैट वाज ऑल भाई। मैं लिटरली भाई, मैंने JEE मेंस भी लगाया था। यू कैन सी हियर JEE मेंस के सारे PYQs, लाइक मैंने सारे चैप्टर्स के तो नहीं, बट कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स के लगाए हुए थे बुक्स। एंड कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स के, और जैसे मैकेनिक्स का मैंने लगाया था, क्योंकि वेटेज जिसके चैप्टर्स के ज़्यादा वेटेज होते हैं, मैंने वो चैप्टर्स करे थे। जैसे ये हो गया वेक्टर्स एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन सारे चैप्टर्स के मैंने लिटरली भाई JEE मेंस तक के PYQ लगाए थे। एंड भाई अगर मुझे कोई बता देता कि भाई इतनी फिजिक्स टफ नहीं आने वाली, तो मैं क्यों करता भाई। मैंने इतनी मेहनत करी थी लिटरली, एंड फिर भी आई एम गेटिंग अराउंड 500
लाइक 500 के ऊपर ही। अभी मैंने एग्जैक्ट तो नहीं कैलकुलेट किया, बट आई एम गेटिंग 500। एंड आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तो मुझे पता है मेरा कुछ नहीं होने वाला। बट मैं इस घर में भी नहीं रुक सकता, सो आई एम गोना मूव आउट ऑफ फॉर कॉलेज। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या लूँगा क्या नहीं, बट अभी देखते हैं, देखो। एंड भाई लिटरली मैं अपने टाइमर पे लगा के सेट करके 10-10 घंटे 12-12 घंटे मैंने इनफैक्ट बिताए हैं। बेचारा टाइमर भाई इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया भाई लिटरली। एंड भाई मेरा स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हो गया था कि भाई लिटरली मैं कॉफ़ी पे जिंदा था। अभी 2 पैकेट बचे, इसका पूरा पैकेट रखा हुआ था। आई हैव लेफ्ट ओनली 2 ऑफ द पैकेट्स। अभी मेरा आई हैव माई CUT एग्ज़ाम एंड तो एक मेरा एग्ज़ाम 15 को है भाई। CUT का भी अलग ही वो है भाई। पिछले साल मेरा 12th के साथ वाला इन लोगों ने भाई कानपुर दे रखा था, कम से कम इस बार लखनऊ में ही है सेंटर मेरा। एंड ब्रो लुक एट द कंडीशन भाई। पेपर वॉज मॉडरेट ओवरऑल। एंड भाई एग्जाम्पल साइंटिस्ट भाई, इनफैक्ट एक पिक्चर नहीं दिखी भाई मेरे को। मैं पिक्चर्स पढ़ के गया था, रुको दिखाता हूँ पिक्चर का प्रिंट आउट। मेरे इसमें पिक्चर का प्रिंट आउट यहीं पे सारे थे। कहाँ गए? पता नहीं। एग्जाम्पल से क्वेश्चन थे गाइस। एग्जाम्पल तो हर साल ही आते हैं। पता नहीं, यहीं पे था, मिल नहीं रहा। आई थिंक आई केप्ट इट समवेयर। भाई लिटरली पेपर वॉज गुड भाई। पेपर अगर तुमने भाई पढ़ रखा था तो यू वुड डेफिनेटली डू इट। भाई जितना मुझे इस पेपर ने ट्रॉमा दिया था भाई, जितना मुझे इस पेपर ने ट्रॉमा दिया था उससे तो काफ़ी बेटर था भाई ये वाला पेपर। दैट इज़ 100 times बेटर दैन दिस पेपर भाई। दिस फक्ड अप माई माइंड। कैन यू बिलीव भाई, जो 12वीं के साथ बच्चा जा रहा है एंड तुम उसके सामने ऐसा पेपर रख दे रहे हो भाई। दिस लिटरली फक्ड अप माई माइंड। सॉरी भाई, मैं थोड़ा इमोशन में आके थोड़ा यू नो आई जस्ट द एंगर NTA की तरफ से जो कि वेंट आउट हो रहा है। एंड भाई लिटरली मेरा एडमिट कार्ड बैग में रखा है, मैंने अभी निकाला भी नहीं। इनफैक्ट भाई मेरा एडमिट कार्ड की वजह से मैं इतनी मेरी फट रखी थी भाई। लिटरली मैंने पाँच लिटरली प्रिंट आउट्स निकाले थे, 5 प्रिंट आउट्स निकाले थे अपने एडमिट कार्ड के। भाई मेरा सिग्नेचर इतना छोटा था, लिटरली इतना छोटा सा सिग्नेचर था मेरा। इंग्लिश देख रहे हो ये वाला, इससे भी बहुत छोटा था भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई, मैं बिना सिग्नेचर के एंट्री कैसे मिलेगी। तो भाई लिटरली मैंने 5 प्रिंट आउट निकाले, तब जाके सेम प्रिंट आउट निकला। मैंने इनफैक्ट नीट के एक दिन पहले वाला डाउनलोड करके देखा कि उसमें भी सेम था भाई सिग्नेचर। मैं इतना परेशान था भाई सिग्नेचर की वजह से। बट लिटरली भाई मेरा तो स्ट्रेस्ड आउट था मैं सिग्नेचर की वजह से। बट फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया तो उसने कहा मेरा भी सिग्नेचर बहुत छोटा आ रहा है। सो आई वॉज गुड भाई कि भाई अच्छा है, चलो सब उसका भी है तो भाईचारे में कम से कम उसका भी है मेरा भी है तो मैनेजेबल है। एंड भाई ट्वीट देख के तो भाई मेरी गांड फटी पड़ी थी भाई। मेरे को लग रहा था भाई मेरा क्या होगा क्या नहीं। बट लिटरली भाई इस पेपर ने मेरी इज्जत बचा ली। एंड आई एम गेटिंग 500 के अराउंड, मतलब 500 के ऊपर ही जाएगा, 500 के नीचे तो नहीं रह रहा क्योंकि इतना तो मैंने अटेम्प्ट करा है भाई पेपर। एंड हाँ यही कहना था कि भाई देखो भाई जनरल कैटेगरी के लिए कुछ नहीं रखा भाई। 390 थे मेरे, कुछ नहीं मिला था भाई। ये पेपर अभी भी संभाल के रखा हुआ है मैंने। बट अगर आप देखो तो आप लाइक आप लोग समझ सकते हो भाई, नीट एस्पिरेंट्स हो। बट घर वालों को भाई यही दिखता है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। तुम्हारे चाहे जितने नंबर हो, तुम चाहे जितना हार्ड पेपर अच्छा करके आए हो, बट भाई लिटरली बता रहा हूँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस तुम सेलेक्ट हो रहे हो भाई लिटरली। एंड देन घर वालों का क्या होगा पॉइंट कि तुम सेलेक्ट नहीं हो रहे, क्या फ़ायदा तुम्हारी इतनी मेहनत करने का, क्या फ़ायदा तुम पे इतना पैसा वेस्ट करने का भाई। लिटरली अभी भाई मैंने ये बुक कर रखी है 11th 12th में ISC की भाई।
अब जो बंदा 11th 12th पूरा कैलकुलेटर पे किया है भाई, वो न्यूमेरिकल्स में फंसेगा भाई। मेरे को दिक्कत हुई, फिर भी 390 एंड 500 आर डिसेंट स्कोर्स, बट भाई यू नो एवरेज इंडियन पेरेंट्स हाउस होल्ड भाई वो नहीं समझेंगे। सो भाई चाहे जैसा हो, आपका जैसा भी रहा हो भाई, डीमोटिवेट मत होना भाई। मैं तो ये डिसाइड कर चुका हूँ कि भाई मुझे कैसे भी करके भाई मूव आउट करना है यहाँ से। एंड सो दिस इज़ यूवी साइनिंग ऑफ। लव यू गाइस, बाय कॉम्रेड्स।